मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जिसने समाज कल्याण के स्वार्थ के लिए जिला उप आयुक्त DC पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में शामिल हो गए। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध व्यक्ति अन्नामलाई के बारे में, जिसे लोग रियल सिंघम के नाम से भी जाने जाते हैं। अन्नामलाई का जन्म 1984 में तमिलनाडु के करूर जिले से हुई थी। वह पिता कपुस्वामी और मां परमेश्वरी के पुत्र हैं। अन्नामलाई किसान परिवार से हैं। खेती से व्यक्तिगत जुड़ाव रखने वाले के अन्नामलाई संभवतः किसानों की भावनाओं और संघर्षों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। 2007 में उन्होंने PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर तमिलनाडु से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी की। 2010 में उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से बिजनेस में PGDM की उपाधि प्राप्त की। अन्नामलाई ने सितंबर 2011 में LBS मसूरी उत्तराखंड में अपना अधिकारी प्रशिक्षण पूरा किया। दिसंबर 2011 से सितंबर 2013 तक उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में कार्य किया। सितंबर 2013 में उन्हें करकला कर्नाटक के सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और दिसंबर 2014 तक इस पद पर रहे। फिर उन्हें जनवरी 2015 में उडुपी के पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और अगस्त 2016 तक इस भूमिका में रहे। फिर चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अक्टूबर 2018 तक कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में सेवा की। इसके बाद अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक उन्होंने दक्षिण बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्य किया। अन्नामलाई ने उसके 9 साल के पुलिस सेवा में जनता के लिए विशेष भूमिका प्रदान किया। 17 जून 2015 में वो उडुपी में SP पद में नियुक्त किया गया था। उसके कुछ महीनों के बाद ही एक घटना के सामना करना पड़ा, जिसमें कुरापुर इलाके में एक 17 साल के बच्चे के साथ कुछ लोग रेप करके हत्या कर दिए थे। उस समय SP अन्नामलाई ने बच्ची के मां को बोला था कि मैं बच्ची को जिंदा नहीं कर सकता, मगर वो सबके दिलों में रहेगा और उसको उचित न्याय मिलेगा। और अन्नामलाई ने कुछ ही दिनों के भीतर अपराधी को पकड़कर उचित सजा दिया। उस रेप के बाद बिंदु तालुक में BSP परीक्षा में टॉप करने वाली स्टूडेंट के लिए पाठ के नाम पर अक्षत देबाडिगा स्कॉलरशिप की शुरुआत की, जिसके तहत हर महीने 10,000 रुपए राशि दिए गए। 27 मार्च 2015 को उडुपी पुलिस ने एक सुरक्षा ऐप लॉन्च किए। इस ऐप तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकते थे और SP के साथ सीधे संपर्क कर सकते थे। इस ऐप को उडुपी के SP ने लॉन्च किया था, जो वहां का SP अन्नामलाई खुद ही थे। अन्नामलाई ने अपने पुलिस कार्यकाल के समय वहां होने वाले दंगलों को शांतिपूर्वक विचार करते रहे और इसी तरह अन्नामलाई ने लोगों का दिल जीत लिया। अन्नामलाई की इसी बहादुरी और शांतिपूर्वक विचारों के लिए लोग अन्नामलाई को रियल सिंघम के नाम का दर्जा दिया था। राज्य में विभिन्न पदों पर 9 साल तक सेवा देने के बाद IPS अधिकारी अन्नामलाई ने 2019 में अपना इस्तीफा दे दिया। वह आखिरी बार बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थे। IPS सेवा छोड़ने के बाद अन्नामलाई अगस्त 2020 में भाजपा में शामिल हो गए। जल्द ही उन्हें पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 2021 विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई को करूर जिले के अरवाकुरिची के मैदान में उतारा गया था, जो मुसलमानों की अच्छी खासी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह जानने के बावजूद कि उनके लिए जीतना एक बड़ी चुनौती होगी, अन्नामलाई ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए घर का वादा करके उन तक पहुंच बनाई थी।
उन्हें लगभग 68,550 वोट मिले, लेकिन वह डीएमके के उम्मीदवार से लगभग 25,000 वोटों के अंतर से हार गए। 2021 में अन्नामलाई ने हारने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और वो लोगों के बीच जाकर प्रसार करते गए और वो तमिलनाडु का एक बड़े हस्ती बन गए। और 2024 में मोदी जी के साथ लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के पद में खड़ा हो गए। और उसके बाद